और बात दुबई की कर लेते हैं, जहां जोरदार धमाका हुआ है, धुआं धुआं हुआ है आसमान। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। तो दुबई में जोरदार धमाका। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, दुबई वो जगह है जहां पर कानून इतना सख्त है कि आप चोरी करने से पहले भी रूह कांपती है। एक सेफेस्ट प्लेस दुबई को कहा जाता है, लेकिन वहां पर इस तरीके से धमाके होना, वहां पर आसमान का धुआं धुआं होना, कई लोग हैं जो वहां से वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ उनके आसपास हो रहा है। तो अब जो ये आग है ये फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और साथ ही साथ ये बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं कि दुबई में भी जोरदार हंगामा, यानी कि मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये कब तक चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि इससे हालात बद से बदतर जरूर होंगे। तो ईरान पर ये एयर स्ट्राइक, अबिद, गार्डरे और तेहरान, ये वो जगह हैं जहां पर हमले हुए, ताबड़तोड़ हमले हुए। कल भी ताबड़तोड़ हमले, जिसके बाद खोरमाबाद, इस्तेहान, देसपुल, ये तमाम जगह जो आप इस समय देख पा रहे हैं, ईरान, बुशेहर, बंदर अब्बास, इन तमाम जगह पर ये स्ट्राइक यूएस और इजराइल ने मिलकर ये हमले किए। आबिज, गारंडरे और साथ ही साथ तेहरान, इन तमाम जगह पर यह स्ट्राइक की गई है, जिसका नतीजा, सबसे बड़ा नतीजा, ट्रंप ने दावा किया कि खामेनेई खत्म। ट्रंप ने यह पोस्ट किया और ईरानी मीडिया के हवाले से भी यह खबर की पुष्टि हुई है। इजराइल ने कहा है कि शव मिला है, अब तक ये अपडेट है। उसके बाद ईरान मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की है। यह खबर बाकायदा चलाई गई है, रोते रोते एंकर ने इस खबर को दिखाया है। खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू मारे गए हैं, ये भी खबर है। मतलब बड़ा नुकसान खामेनेई परिवार को। हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अब ईरान चुप नहीं बैठ रहा है। जितने यूएस के ठिकाने हैं, यूएस की सेना के कैंप्स हैं, जहां जहां है, जहां जहां स्ट्रक्चर्स हैं यूएस के, वहां पर अब ईरान हमला कर रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि भाई अब जो है खामेनेई की मौत के बाद वहां पर काफी कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अलग अलग तस्वीरें। इस सब का असर जो देखने को मिला सबसे ज्यादा वो लोग जिनकी फ्लाइट्स थी, क्योंकि अब कई जगह की जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो चुकी है, और जो लोग दुबई में हैं, इस सब के बीच भारत ने एडवाइजरी जारी की थी, खासतौर पर जो लोग इजराइल में हैं और या ईरान में हैं, वो लोग जो हैं ज़रा सुरक्षित जगहों पर रहें, यात्राएं करने से बचे अगर आपकी यात्राएं हैं। और अब सिर्फ ईरान, इजराइल नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट, खासतौर पर दुबई, भारत के बहुत सारे लोग हैं और रोज़ाना दुबई जाने वाले लाखों लोग होंगे और वहाँ से आने वाले लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, ये देख सकते हैं आप तस्वीर, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अब यूएस, इजराइल और ईरान की लड़ाई, ये अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और देश इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। और खामेनेई का द एंड, लेकिन अब क्या ईरान तो जाहिर है चुप नहीं बैठेगा। ईरान में अभी राजकीय शोक 40 दिन का, लेकिन अब सबसे बड़ी बात कि अब ईरान क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ईरान क्या करेगा और जो करेगा उसका असर क्या होगा, ये वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये धुएं का गुबार, ये आग की लपटें, आग के गोले, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये हालात अभी के हैं जो अपने आप में डराने वाले हैं। और ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि खामेनेई के मौत के बाद तो सीजफायर जैसी चीज तो अभी दूर दूर तक कोई देख ही नहीं पा रहा होगा, सोच ही नहीं पा रहा होगा। ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, सेफेस्ट जगह जो है दुबई जिसको माना जाता है, लेकिन वहां पर भी लगातार धमाके हो रहे हैं। वहां की भी तस्वीरें लोग जो हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर अगर इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो जनता वहां की सबसे ज्यादा खौफ के साए में इस वक्त जीने को मजबूर है। लगातार इजराइल में भी अब क्योंकि पलटवार हो रहा है, इजराइल में लगातार सायरन्स बज रहे हैं और इजराइल में
लोगों से बार बार सुरक्षित जगहों पर जाने की, घरों में रहने की, बंकर्स में जाने की अपील की जा रही है, क्योंकि इतना तय है कि ईरान बदला लेगा। और ईरान क्या बदला लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन खामेनेई का दी एंड हो चुका है। अमेरिका जश्न मना रहा है। ये देखिए, ईरानी सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। खुद वहां के एंकर रोते हुए आए हैं और उन्होंने इसकी पुष्टि की है। 2 वफादारों से खामेनेई की मुलाकात के दौरान यूएस की ये स्ट्राइक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर से खामेनेई की मुलाकात के दौरान की ये घटना है। और आपको बता दें, खामेनेई की सुरक्षा सलाहकार है अली शमखानी। ये सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ है। आईआरजीसी चीफ है मोहम्मद पाकपुर। और आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका लगातार अली शमखानी को ट्रेस कर रहा था। और जब मीटिंग करने पहुंचे अली शमखानी और पाकपुर, तो ये हमला हुआ है। इस हमले में खामेनेई का दी एंड हो गया है, जो कि ईरान के लिए बहुत बड़ा सदमा। और अब ईरान जो है बदले की आग में जल रहा है और ये आग कई देशों को अपनी चपेट में ले रही है। सबसे बड़ी बात, अब देखिए, 7 दिनों के लिए सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। 40 दिन के राजकीय शोक का ऐलान ईरान में कर दिया गया है। फिलहाल ईरान तो एक दर्द से गुजर रहा है और इस दर्द से इस आग का असर कहां कहां तक होगा, ये हर किसी के लिए डराने वाला है। ईरानी सरकारी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। सबसे पहले ट्रंप ने तो ये नई दिल्ली की तस्वीरें ईरान कल्चर हाउस की आप देख सकते हैं। हर जगह जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें, ये ईरान कल्चर हाउस की तस्वीरें नई दिल्ली से अब आप देख सकते हैं। क्योंकि जो कुछ ईरान में हो रहा है उसका असर हर देश में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं भारत ने खुद एडवाइजरी जारी की है। यात्राओं पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, परेशान हैं, जाहिर है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो लोग यात्राएं कर रहे हैं, चाहे यूरोप की बात हो, चाहे बात हो आपका दुबई की, तो भाई कई फ्लाइट्स यूरोप की कैंसिल की गई हैं और दुबई की कई फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। और अब जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं। ये ईरान कल्चरल हाउस की जो है तस्वीरें हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, इसको ढका जा रहा है, इसको ढका जा रहा है। ये नई दिल्ली की तस्वीरें हैं, ईरान कल्चर हाउस की तस्वीरें, और इसको अब काले कपड़े से ढका जा रहा है।